आज इतने नजदीक से आप हमारे बीच में हैं, तो एक बार मैं सर को निवेदन करूंगा कि सर आपके आशीर्वाद वचन हम सब लोग का बहुत प्रेरणा और हौसला रहेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई, मैं भी आपका परिवार का सदस्य हूं। आज मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरती इस सिकंदरपुर स्टेडियम के प्रांगण में आरसीएम परिवार के बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी उपभोक्ता जन, विक्रेता जन, अधिकारी जन, मैं आप सबों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और वंदन करता हूं। तमाम इस परिवार के जो सदस्य जुड़े हैं, आज ये परिवार का कुलमा 1 से 21 हुआ और 21 से फिर 1,21,000 हो, 1 करोड़ 21 हो, ये हमारी शुभकामना है। निश्चित तौर पे मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं आरसीएम को बहुत नजदीक से देखा हूं, सुना हूं, समझा हूं और 15 साल पहले भी आरसीएम को देखने का मौका मिला था। निश्चित तौर पे कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता। खराब उसके मैनेजमेंट करता, उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी का सहयोग जब कमता है, विचार में जब कमी आता है, तब जाकर के वह कंपनी हो या संस्था हो गिरावट की ओर जाता है। जहां पर उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि यह भोजन कैसे हम शुद्ध प्राप्त करें। और मौलिक चीजों को लोग जब समझ में आता है, आप अपना शरीर खुद खराब कर लेते हैं और मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसा चीज खाना है। और निश्चित तौर पे अच्छे चीजों को, डाइट को नहीं ले पाते हैं और गंदगियों को लेकर के अपने शरीर में भर लेते हैं और हमारा शरीर, हमारा आकार प्रकार भिडप जैसा होता है और कहने के लिए कहते हैं कि हम तो बीमार पड़ गए। लेकिन बीमार हम क्यों पड़ते हैं, क्यों नहीं पड़ेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपना जो स्वदेशी चीज है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, अपने घर का जो प्रोडक्ट है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि बहुत चमकीला चीज है, बहुत अच्छा स्वाद है, विदेशी चीज को अपनाते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे दादा परदादा पिता के समय में हम लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उस समय कोई लेक्मे का और पॉन्ड्स का कोई क्रीम नहीं आता था। बहुत सारे कंपनियों का नाम हम नहीं जानते और हम लोगों ने भी जीवन में कभी नहीं लगाया। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी माताएं, अब की युवा पीढ़ी के पास जब जाइएगा, खास करके अपनी बहन और बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि भीतर का जब मशीनरी स्वस्थ नहीं होगा तो चेहरा कभी नहीं चमक सकता है। लाख हम चेहरे पर 5,000 का क्रीम लगा लेंगे, क्षणिक देर के लिए उस सुंदरताई को बढ़ा सकता है, लेकिन परमानेंट कभी नहीं बढ़ा सकता है। परमानेंट अगर कोई चीज बढ़ाएगा तो वो हमारे धरती से उपजा हुआ हमारा स्वदेशी चीज, जो हमारा लोकल फॉर वोकल, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच और सपना है, उसको जब आप प्रमोट करेंगे आगे, तब जाकर के होगा। खास करके हमारी बच्चियां जो बैठी हैं, बेटियां जो बैठी हैं, उनके भविष्य को हम लोगों ने अपना समय गुजार लिया, जीवन का आधा समय गुजार लिया। कोई 25% गुजारा, कोई 50, कोई 60, कोई 70। लेकिन अभी जो बच्ची यहाँ बैठी है, जो 5 साल 10 साल की बच्ची है, उसको समझाना और बताना जरूरी है कि हम जो घर में उपज करते हैं वो कैसा उपज करे, कैसा मार्केटिंग करे और कौन कंपनी का सामान खरीदे। तो निश्चित तौर पे आरसीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरसीएम के डायरेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे एमडी हैं, जो भी छाबरा जी बैठे हैं, बहुत युवा, हमसे बहुत उम्र में कम है, मैं उनको आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो सोच है लोकल फॉर वोकल, उसको प्रमोट कीजिए और आने वाला समय इसका आशीर्वाद। पैसा तो लोग जीवन में सब कमाता है, नाम कोई कोई कमाता है, और जब आप नाम कमाएंगे तो पैसा पीछे पीछे आएगा और नाम आगे आगे चलेगा। निश्चित तौर पे विश्वास को जितना जरूरी है, विश्वास को अगर आप जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को जीत सकते हैं। आज ये स्टेडियम
जो देख रहे हैं भरा पड़ा है, ये एक दिन स्टेडियम गांधी मैदान भी छोटा पड़ेगा। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि गांधी मैदान भी आरसीएम भरने का ताकत रखता है। आज तमाम उपभोक्ता डीलर कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आरसीएम के परिवार के सभी लोग यहाँ लगे हैं, सेवक के रूप में हो या अधिकारी के रूप में हो, तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि एक गुरुकुल का उद्घाटन में भी मुझे जाना है। मैं इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास करता हूँ और मैं अपने राजनीतिक जीवन में बहुत लंबा मेरा नहीं है, 16 साल का अनुभव है। इस समय में संगठन का भी काम करने का मौका मिला, विधायक भी बने, मंत्री भी बने। इस बार पार्टी ने संयोग से टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो आधार है, पार्टी का जो विश्वास है, वो अपने परिवार के लिए नहीं है, इस देश के लिए पार्टी काम करती है, इस राष्ट्र के लिए काम करती है। और राष्ट्र हमारा मंदिर है, उस मंदिर के हम सब लोग पुजारी हैं। तो उस मंदिर में कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, उसके कड़ी में छाबड़ा जी जो काम कर रहे हैं, आरसीएम परिवार के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल शुद्ध हम कैसे सामान अपने प्रोडक्ट को हम बना करके उन कस्टमर को दे जिससे कि लाभ मिले। तो निश्चित तौर पर ये गांठ बांध लीजिए कि हम लोग विदेशी ताकतों को हटाएं, विदेशी चीज़ों को हटाएं, विदेशी सामानों का उपयोग करना कम करें, लोकल फॉर वोकल जो हमारे अपने देश के अंदर बनता है। आज क्या है कि आज जो इतना टैक्सेशन जो बढ़ रहा है, सारा पैसा हमारा बाहर चला जाता है, लेकिन आरसीएम का अगर हम सामान खरीदते हैं तो आरसीएम में जो टैक्स देते हैं वो टैक्स देश को काम आता है, राज्य को काम आता है, जिला को काम आता है, और वो जिला ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से पंचायत में जाता है, और पंचायत से हमारे दीदियों के पास जाता है। आज जो 10,000 रुपया मिला है, आज जो पेंशन मिला है, आज जो बिजली फ्री हुआ है, वो कहाँ से आया है? वो उद्योगपति, वो टैक्स जो आप देते हैं, वो पैसा आपके जेब में आता है, आपके घर तक जाता है, महिलाओं के चेहरा पर मुस्कान आता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। इसलिए व्यापार करना है और गर्व से कहो कि पहले हम व्यापारी हैं। ये उद्योगपति नहीं होंगे तो ये राज्य, हमारा देश, ये परिवार नहीं चलेगा। तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे लोग लोकल फोकल को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। मुझे बोलने का तो मन है कि 2 घंटा बोलता रहूं, लेकिन आपका टाइमिंग है, सबको बोलना है, सबको कहना है, सबको समझना है, सबको मंच पर मौका मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा इस कंपनी के तमाम जो अधिकारी, जो वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, कभी चिंता मत कीजिएगा मेरे भाई कि मैं आज पिछले कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं आज पिछले पैदान पर बैठा हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कल दरी बिछा रहा था, वो आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है। निश्चित तौर पे आपका भी जो काबिलियत होगा, जो टैलेंट होगा, वो कभी छुपेगा नहीं। कंपनी आगे सबको बढ़ाना चाहती है। कंपनी एक अम्ब्रेला है, एक बट वृक्ष की तरह है। उस कंपनी के नीचे जहां जगह मिले बैठिए और अपना कर्तव्य, अपना काम कीजिए। निश्चित तौर पे आपके भाग में होगा तो कल इस मंच पर आप भी आएंगे, कल आगे वाले सोफा पर आप भी बैठेंगे। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा मेरे भाई, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है वही बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल जो समझा उसी को बताना चाहता हूँ। जीवन में 2 चीज से कभी मत कतराना, ईमानदारी से कभी मत डगमगाना, और निश्चित तौर पे मेहनत से कभी मत भागना। दुनिया कदम चुनेगी, दुनिया आपके पास आएगी। और गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, नियत साफ होना चाहिए। नियत साफ होगा तो आप आगे जाएंगे। निश्चित तौर पे वो हीरा का टुकड़ा है तो छाबड़ा जी का है। अगर हीरा का, वो हमारे पीछे बैठी जो महिलाएं हैं, उनके पास अगर एक बकरी है, उसके लिए वही हीरा है। आपके पास डायमंड है, वो आपका हीरा है। लेकिन कभी भी नजर छाबड़ा जी के डायमंड पर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो संपत्ति उसी पर रहना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य मिला है, हमें जो काम मिला है, उसको करेंगे। जिस दिन मेरे भाग में होगा वो मेरे घर पे चल के आएगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। ये परिवार आगे बढ़े, मैं इसके लिए आरसीएम परिवार को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जय बिहार, जय भारत और जय आरसीएम। बहुत बहुत